नमस्ते भारत, सलाम भारत, हेलो भारत। माँ की ममता के बारे में सब जानते हैं, लेकिन बाप की बापता के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन आज का डैड जो है वो बच्चों की परवरिश के मामले में मॉम्स को फुल ऑन टक्कर दे रहे हैं। तो सभी डैड्स को आज इंक्लूडिंग माय डैड विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। आज यहाँ पर जो दो प्रतियोगी आएंगे उनमें से एक खुद बहुत ही काबिल फादर हैं और दूसरी एक ऐसी बेटी है जो अपने डैड से बेइंतहा प्यार करती हैं। आइए मिलते हैं पहले प्रतियोगी से। आराम तो सर मैं 80 साल को बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब भी आराम नहीं करूंगा। काम ही जिंदगी, काम करना जरूरी है। लो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। शादी से पहले लोगों के ताने मैंने बहुत सुने थे, छोटा ये क्या है, अनपढ़, ये क्या करेगा, ये इसी लेवल में वो बात करते थे ना, मुझे वो चीज चुभती थी। बस उसी वजह से जो है ना मैंने अपना ठान लिया था कि मैंने कुछ करके दिखाना है। दुकान जब खोली थी तो कई बार क्या होता था, ऐसा भी समय होता था कि मैं घर में बच्चों के दूध के पैसे भी नहीं दे आ पाता था, क्योंकि मेरे को इतना पैसा नहीं था, इतना काम नहीं था। फिर मैंने काम बढ़ाया, फिर धीरे धीरे मैंने काम और ज़्यादा किया। मैंने ये चीज़ सोची थी कि जो मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला, जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं नहीं पढ़ पाया, कम से कम मेरे बच्चे जरूर पढ़े हों। बस यही सोच के जो है ना मैं अपना मेहनत करता गया। जितना मेरा खर्चा बढ़ रहा था उतना ही मैं अपने काम को बढ़ा देता था। हमेशा जितने भी मेरे खर्चे महसूस हुए, बच्चों ने कहा पापा ये फीस देनी है, तो मैं उतने उसको और करके देना। उन्होंने कभी भी मतलब हमें कोई कमी नहीं होने दी। मेरे और मेरे ब्रदर के लिए जो भी उन्होंने किया, आई थिंक ही इज द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। मेरा बेटा हमेशा मुझे अमेरिका में बुलाता रहता है कि पापा आइए आइए आप यहीं रहेंगे, पर मेरे को अपना हिंदुस्तान बड़ा प्यारा है। मैं अपने हिंदुस्तान को कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे आज भी साइकिल पे ही जाना पसंद है। मैं साइकिल पे ही आज जो दुकान पे जाता हूँ, साइकिल पे ही आता हूँ, साइकिल पे। प्लीज वेलकम नरेंद्र कुमार फ्रॉम दिल्ली। यार कुमार जी, सर आपसे मिल के तो धन्य हो गए हम तो। कमाल है सर, हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे? नहीं सर, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। यस सर। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जहाँ पर मेरी आंख खुली है वहीं पर मेरी आंख बंद होगी। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूँ सर, जहाँ जन्म लिया है मृत्यु देखो भी वहीं। सर, कितने हमारे आपके ख्यालात मिलते जुलते हैं, और फिर एक और आदमी से आपका एक प्रोफेशन बहुत मिलता जुलता है और नाम भी कमाल करते हो सर। हाँ, नरेंद्र मोदी सर। सर हाँ? तो बच्चे आपके दो हैं? दो लड़के, एक अमेरिका में है। एक अमेरिका क्या करते क्या है? यूएस में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नौकरी करते हैं एज ए डायरेक्टर। अरे बहुत अच्छे। और आपके छोटा बेटा? शेयर मार्केट में है। अरे वो भी अच्छा, वाह, वो भी अच्छी जॉब। कमाल है यार। फादर्स डे है आज भाई, जी सर। क्या बोलना चाहोगे अपने फादर से? बचपन में भी सर, जब हम छोटे थे, हम कोई चीज़ की भी डिमांड करते थे ना, तो कैसे भी आती थी, लेकिन वो हमारे पास होती थी। उन्होंने हमारी लाइफस्टाइल को ऊपर उठाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है। हमें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। अभी भी आप डिमांड करते हो या इनकी डिमांड पूरी करते हो? नहीं सर, अब दोनों सर, कभी कभी बच्चा बन के डिमांड करता हूँ सर, कभी कभी बेटा बन के उसे पूरी भी करता हूँ। चलो बहुत अच्छे। भाभी जी। हाँ जी, हाँ जी। कैसी हैं आप? सत श्री ठीक अकाल। है, ठीक सत श्री अकाल। हाँ जी, बैठी रहिए, बैठी रहिए, आप बैठी रहिए आराम से। बहुत मेहनत की इन्होंने। हाँ जी, बहुत मेहनत की। लेकिन उससे ज्यादा तो आपने भी की होगी।
पत्नी का जो सपोर्ट होता है हाँ जी वो अगर नहीं होता तो आदमी कुछ सही नहीं कर बात है, पाता। अगर ये सही इनके बात। पे इतना सपोर्ट नहीं होता तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। अब आपकी प्रतिद्वंद्वी को बुलाऊंगा मैं। लेट्स सी कौन है वो। अभिमान है मेरे पापा, स्वाभिमान है मेरे पापा। माँ अगर है मेरी धरती तो आसमान है मेरे पापा। वर्ल्ड टूर शुरू हुई उनके कंधे से, उनकी नजरों से ही मैंने दुनिया पहचाना। नखरे मेरे सारे उठाते, खुद से ज्यादा मुझे खिलाते। जिस दिन मिलती दिन में पिटाई, शाम में मिलती रसमलाई। पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक वो है मेरे जादू की पेटी। मैं हूँ उनकी नटखट गुड़िया, सोनू गुड्डू रानी बेटी। झूठ कहते हैं वे लोग कि मैं बेटी हूँ पराई हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी रहूँ आपसे ही मेरी पहचान है, मैं आपकी ही परछाई हूँ। प्लीज वेलकम स्नेहा रानी सिन्हा। हेलो सर, फाइन सर। तो वेलकम टू 10 कदम स्नेहा। थैंक यू सर। आपके साथ कौन आया है? मम्मी पापा और छोटी बहन। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। तो आपको कैसा लगा कि आपकी बेटी ने आपके ऊपर एक कविता लिखी और पढ़ी? बहुत अच्छा लगा सर। सुना कि आप एक और बहन भी है ना? हाँ, उसकी शादी हो गई। सबसे बड़ी आप हैं? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, आपसे छोटी वाली बहन ने शादी कर ली? मछली की शादी। मजली की शादी हो गई, लेकिन आपकी? मेरी शादी आप करवाओगे अब? हाँ? मेरी खुद की नहीं हो रही, मैं आपकी करा दूं। सर आपके पीछे तो लाइनें लगी हुई हैं, आप ही खुद कोशिश नहीं कर रहे। आपके पीछे तो लाइनें लगी हैं सर। लेकिन वही तो प्रॉब्लम है ना। तो डिसाइड कैसे करें सर? ये तो तो आप दिक्कत करोगे है। सर। तो आपको वो तो डिसाइड आप करना करोगे। है। चल अभी डिसाइड का टाइम नहीं, अभी 10 कदम का टाइम है। जी। तो आइए खेलते हैं 10 का दम। नरेंद्र कुमार वर्सेस स्नेहा रानी सिन्हा। तो चलिए खेलते हैं 10 का दम। आपको मैं रूल समझा देता हूँ। 10 कदम में कुल मिलाकर 3 राउंड होंगे, एकदम अनोखे राउंड। इसमें से पहला राउंड है 5 का पंच। इस राउंड के 5 सवालों पर करेक्ट अनुमान सेट करना है। हर सवाल पर जिसका अनुमान इंडिया की सोच के ज्यादा करीब होगा उसे करेक्ट माना जाएगा और उसे मिलेगा 1 पॉइंट और 20,000 रुपए। जिसके भी ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएगा लाइट ईयर्स अहेड और खेलेगा हमारे साथ अगला राउंड। इस राउंड में आप दोनों को एक बार मदद मिलेगी, करीबा प्रतिशत, जिसमें आप अपने फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं। समझ गए आप? तो चलिए खेलते हैं 5 का पंच। तो ये रहा 20,000 रुपयों के लिए आपका पहला सवाल। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष फेशियल कराने के लिए महीने में एक बार सैलून जाते हैं? What percent of Indian men visit the salon at least once a month for a facial? आपके दोनों बच्चों की शादी हो गई? एक की सर। एक की। तो शादी के लिए सुना आपने मेकअप वेकअप किया था? नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं? नहीं सर, मेरा मेकअप तो सर ऐसा था, थोड़ी सी क्रीम हल्की सी ऊपर से पाउडर लगाया और मेरा मेकअप हो गया सर। कौन सा क्रीम यूज करते हैं आप? कोई भी सर, जो मतलब कोई भी मिल जाए बस उसमें कोई। एंटीसेप्टिक क्रीम? नहीं कोई भी मिल जाए सर। मैं कभी नहीं गया आज तक के। आपके पास सर पूरा सैलून नहीं आता होगा।
तो तैयार हैं आप दोनों? जी 15 सेकंड का आपके पास वक्त है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। आपने लगाया 52% पर, आपने लगाया 75% पर। आए देखें हमारा रोलू द गोलू क्या इंफॉर्मेशन लेकर आया है। नीचे नीचे 21%। तो ये पहला पॉइंट आप जीत चुकी हैं और 20,000 रुपए आप कमा चुकी हैं। अगला सवाल आप दोनों के लिए ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी किशोर कुमार का कोई गीत नहीं सुना है? उफ! What percent of Indians have never heard any song sung by किशोर कुमार? सर, आप तो बड़े Yes, sir. फैन होंगे Sir. मोहम्मद रफी साहब के और जी किशोर हाँ. कुमार के। जी. हाँ, को गाना गुनगुनाते हैं आप? हाँ सर, कभी कभी गुनगुनाते हैं। कौन सा? किशोर दा का कौन सा गाना आप? किशोर दा का मेरे सपनों की रानी। अरे वाह! यस सर। गा के सुना दे। चलो ऐसा घूम जाइए फिर। पैसा अरे पत्नी की ओर। अरे अभी से गाना शुरू नहीं किया और आप शर्माना शुरू कर दिया। मैं कहूँ सर? जी हाँ। अरे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। बहुत अच्छे। इतने रोमांटिक अंदाजे से आपने गाना गा। स्नेहा, आप भी बहुत अच्छा गाती हो ना? किशोर दा का कोई गाना आता है आपको? मैं जानती हूँ, सुननी हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ अरे रहा। उड़लाई 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 अरे उड़लाई 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 और मौत आनी है आएगी एक दिन और जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना और यहाँ कल क्या हो और किसने जाना। आपके पास 15 सेकंड है और वो समय शुरू होता अब। सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी किशोर कुमार का कोई गीत नहीं सुना है। किशोर कुमार यानी के किशोर दा। अच्छा, उनके पुराने गाने सब रीमिक्स होके डिस्को में बजते हैं। हाँ। शायद उनको पता नहीं होगा। हाँ, उनको पता नहीं होगा कि किशोर दा का गाना है अंग्रेजों की औलाद। तो आपने लगाया है 37% और आपने लगाया 13%। जी हाँ। अब देखते हैं कि how many people know Kishore Da and heard Kishore Da's voice and how many percent have not. Only 1% that can share this with us is Rolu the Golu. सर बोनी हो गई। 20,000 रुपए की बोनी। बोनी। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, नरेंद्र जी, जी
हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। जी। हेलो पापा। ये है इनके बेटे ब्रिजेश, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है यूएस में। आज पहला मौका मिला है सारी दुनिया के सामने आपको थैंक यू बोलने का। इतने शब्द नहीं है बताने के लिए कि आप हमारे लिए क्या हो, पर जो भी मैं आज तक बन पाया हूँ वो सब आपकी वजह से। हम दोनों को आगे बढ़ाने की जिद ही हम दोनों को इतना आगे तक लेके आ पाए। मुझे नहीं लगता कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए इससे ज्यादा कुछ कर सकता है जितना जितना आपने किया। जो भी हम कुछ बन पाए हैं और जो भी हम आगे बनेंगे वो सब आपकी वजह से बनेंगे, आपकी मेहनत की वजह से बनेंगे। हो सकता है आपसे सीख के शायद मैं भी एक अच्छा पिता बन पाऊँ। बस आपका साथ रहे, अभी तो बहुत आगे जाना है। थैंक यू पापा। वाह यार, चलें आगे बढ़े। आपका तीसरा सवाल ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों को बचपन में कभी उनकी मम्मी ने ये कहकर डरा है कि पापा को आने दो? What percent of Indians during childhood have been threatened by their mothers with the phrase पापा को आने दो? पापा को आने दो, पापा को आने दो। आपके साथ हुआ है? बिल्कुल। हाँ? अभी तक ऐसा होता है कि कुछ चीज होता है, मम्मी बोलती है रुको रुको पापा को मैं बताती हूँ। आपके साथ हुआ है? जी हाँ, मेरे साथ भी हुआ था बचपन में। बचपन में हुआ है आपके साथ? पहले पिटते थे, उसके बाद ना ये नहीं कि मम्मी ने चलो मारा नहीं, हाँ? मम्मी भी मारे, पीटते बोलते थे सर। हाँ, उसके बाद पापा को आने दो कि मैं तो थोड़ा ही मार रही हूँ, पापा आके तुम्हें तबीयत का धोएंगे। मेरे साथ ये बहुत हुआ है। अच्छा, आपको मार भी पड़ी होगी फिर? तबीयत से। कभी कभी फ्लैशबैक में जाता हूँ तो अभी दर्द होता है। मम्मी से तो मतलब रोज का था, एवरी डे कंपल्सरी ब्लाइंड, फिर स्कूल में, फिर टीचर्स से, प्रिंसिपल से, फिर बोर्डिंग स्कूल में सीनियर से, हाउस मास्टर से। अरे आज वो कहते होंगे हमने मार मार के सलमान खान बना दिया। हाँ, करेक्ट है, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं कि ये सलमान खान, अरे इसको तो मैंने इतने चपेट लगाए। तो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को बचपन में कभी उनकी मम्मी ने ये कहकर डराया है कि पापा को आने दो? तो आपके पास 15 सेकंड है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो स्नेहा रानी सिन्हा ने लगाया 87% पर, और नरेंद्र कुमार फ्रॉम दिल्ली ने लगाया 68%। आए देखते हैं कि रोलू द गोलू किन्हें जिताता है। तो स्नेहा रानी सिन्हा जीती हैं दूसरा पॉइंट और उसके साथ 40,000 रुपए। आइए, आपका चौथा सवाल यह है, कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों ने घर से भागकर शादी की है? What percent of married Indians ran away
from their home to get married. I am having my doubts, sir. तो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? हमारी अरेंज मैरिज थी। तो अभी लव पहले निकला मुझे? नहीं, अरेंज अच्छा, सर, arrange। अरेंज सर। मैं डेट भी सब कुछ बता सकता हूँ, कहाँ पे क्या होगा। तो मैडम, आपकी शादी का क्या ख्याल है? लव मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगी? लव मैरिज करूंगी पापा की परमिशन से, कि अगर उनको सब कुछ अच्छा लगे तो। बिल्कुल। सर, मुझे इसमें कुछ दाल में काला लग रहा है। तो आपकी नजर में कोई है लड़का ऐसा? हाँ, है मेरी नजर में। ओहो, इसलिए आपने वहां से शुरू किया था कि मैं करवा के दूं। रुको थोड़ी देर। तो कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीयों ने घर से भागकर शादी की है? आप दोनों के पास 15 सेकंड है। ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। स्नेहा, आपने लगाया है 56% पर। नरेंद्र कुमार साहब, आपने लगाया है 37% पर। जी। आए देखें कि रोलू द गोलू कहां पर आके रुकते हैं। तो आप जीते हैं 40,000 रुपए। बहुत अच्छा खेल रहे हो आप दोनों। ओहो, दोनों के पास 40,000 हो गए हैं। इस प्रश्न का जिसने सही अनुमान लगाया वो खेलेंगे मेरे साथ अगला राउंड, which is called 10 गुना दम। एंड 5वां सवाल है कि कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो, डिवोर्स नहीं लेना चाहिए? What percent of Indians believe that no matter how bad the situation is, one should never divorce? आपकी क्या राय है इसके बारे में? मेरे हिसाब से डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए। मैं तो कोशिश कि ना ही हो तो अच्छा है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। सिचुएशन पे डिपेंड करता है, फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन जैसे डिपेंड कि करता है। स्थिति अगर बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है, अगर माँ बाप इंडिपेंडेंट रह के अपने बच्चे को खुश रख पा रहे हैं जी, तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इंडिया में डिवोर्स एग्जैक्ट वर्ड कल्चर में नहीं है। लोग अलग अलग रहने लगते हैं, लेकिन वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन लीगली डिवोर्स नहीं लेते हैं। बट वो आजकल थोड़ा सा रेयर है कि अगर मुझे ऐसा लगे कि मेरी बच्ची तकलीफ में, मैं तो फट से बुला लूं। फट से बुला लूं, भाड़ में गया, वापस आओ, नेक्स्ट। अगर लड़की का फॉल्ट नहीं हो तो तो तैयार हैं? 15 सेकंड हैं आपके पास और ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो स्नेहा रानी सिन्हा ने लगाया 67% पर और नरेंद्र कुमार साहब ने लगाया है
52% पर। आए देखें रोलू द गोलू इंडिया की सोच क्या बोलती है। आप जीती हैं 60,000 रुपए। कितने लोग बोलते हैं इस वक्त के डिवोर्स लेना चाहिए? 36। 36%। दैट मीन्स ये 64% से तो क्लियर हो ही गया, डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। ये सब डिवोर्स के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए, है ना? कि डिवोर्स करो या नहीं करो, सेफ रहो। आप जीती हैं 60,000 रुपए। आप हमारे साथ खेलेंगी अगला राउंड। और नंद कुमार साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके साथ खेलकर बहुत बढ़िया लगा। आइए, ये रहा आपका चेक 40,000 रुपए का, आपकी आज की बोनी। तो स्नेहा रानी सिन्हा जीत चुकी हैं नॉकआउट राउंड, यानी कि 5 का पंच। अब खेलेंगी हमारे साथ हमारा अगला राउंड, यानी कि 10 गुना दम। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मैं अपने आप को छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसलिए मानती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज हूँ सोनी का। मेरा नाम भी सोनी है क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी रही हूँ। क्रिएटिव राइटिंग किया है मैंने। स्टेज पे मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, मैंने स्टेज पे डांस किया है। इसके अलावा मैंने स्टेज पे सिंगिंग भी किया है। और गाने सीधे तो क्या, मैं गाने के वर्ड्स को उल्टे भी करके गा सकती हूँ। सिंगिंग मेरी अपनी खुद की पहचान है, वो मेरे खुद का शौक है। सिंगिंग मैंने खुद की बदौलत सीखा, खुद के इंटरेस्ट से सीखा। और सिंगिंग का मैं पापा को पता नहीं है। मेरा मानना ऐसा है कि मैं नहीं तो एंटरटेनमेंट नहीं, और मेरे फ्रेंड्स का भी यही मानना है कि मैं नहीं तो उनका एंटरटेनमेंट नहीं। तो हुई ना मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये देखो, इतनी अच्छी खूबी और पापा से छुपा के रखी। हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं। आपको कुछ नहीं मालूम ना? बहनों को तो पता है ना? हाँ, अच्छा, उसको पता ये है। देखो सब मिली भगत है। ये सब मिली भगत है। ये सब, ये तीनों बहनों ने मम्मी पापा से छुपा के रखा है सब। ये सिर्फ यही नहीं है, ये भी शामिल है, मंजली भी शामिल है इसके अंदर, छोटा भाई भी। छोटा भाई भी। ये लो, तो रूल समझा देता हूं मैं आपको। 10 गुना दम राउंड में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। इस वक्त आपकी पूंजी है 60,000 रुपए। पहले सही अनुमान पर ये 2 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 1,20,000 हो जाएगी। दूसरे सही अनुमान पर 4 गुना, यानी कि 2,40,000 रुपीज। तीसरे पे 6 गुना, यानी कि 3,60,000 रुपीज। चौथे पर 480, दैट मीन्स 8 गुना। एंड 5वें सवाल पर 10 गुना, यानी कि 6 लाख रुपए। लेकिन इंडिया मीटर पर अनुमान वाली जो खिड़की है आपकी, वो हर सवाल पर छोटी होती जाएगी। पहले सवाल पर 50% और फिर नीचे नीचे आते लास्ट सवाल, दैट मीन्स 5वें सवाल पर 10%। जैसे आपने 3 सही अनुमान लगाए, आपका सुपर सवाल खुल जाएगा। ओके, जो कि आपकी इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। अच्छा, इस राउंड में आप 2 बार मदद ले सकती हो। एक वो अंदाजा अपना ऑडियंस की मदद, और फिर दूसरा है दमदार दायरा।
यानी कि इंडिया मीटर छोटा हो जाएगा और एक ऐसा दायरा दिया जाएगा जिसमें सही अनुमान होगा। ओके, रेडी? तो चलिए खेलते हैं स्नेहा रानी सिन्हा के साथ 10 गुना दम। तो ये रहा आपका पहला सवाल। इसकी खिड़की है 50% की और आप जीत सकती हैं 1,20,000 रुपए। तो ये रहा आपका पहला सवाल कि कितने प्रतिशत भारतीय सिर्फ अकेले में डांस करते हैं? What percent of Indians dance only when they are alone? Oh, ऐसा कोई है जो कि अकेले में डांस करता हो? सिन्हा साहब, आपने कभी अकेले में डांस किया है? ये हंसी तो ये बोल रही तो किया है। हाँ? मंजली की शादी में आपने डांस किया? बच्चे लोग किए। बच्चे लोग किए, आप नहीं? थोड़ा सा एक ठुमका उमका तो। वो डर गए, धोती वोती पहने हुए थे ना। धोती कहीं खुल जाती। उसके लिए धोती के ऊपर बेल्ट कस के पहन लिया करो आप। अच्छा, आगे बार सोच करेंगे। एक ग्राफ अनुमान लगा लीजिए आप। कितने प्रतिशत भारतीय सिर्फ अकेले में डांस करते हैं? $15 to 65%। सेट करना चाहेंगी आप? हाँ, मैं सेट करना चाहूंगी। सेट करना चाहेंगी? ठीक है, सेट कर दीजिए फिर। तो स्नेहा रानी सिन्हा ने 15 से 65% पर सेट किया है। आए देखें कि कितने सारे ऐसे डांसर्स हैं जो कि अकेले में डांस करते हैं। कमान रोलू द गोलू, एक्सपोज करो इनको। परू 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 परू। नीचे 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 नीचे। उफ, 48% लोग मेरी तरह हैं। 48% हिंदुस्तान अकेले में नाचता है। हाँ? कमाल है। तो आप 1,20,000 रुपए जीत गई हैं। अब आप खेलोगी 2,40,000 रुपयों के लिए। आपकी खिड़की है 40% की। और मैडम, आपको पता है कि आपका सवाल क्या है? क्या? नहीं, नहीं। ये देखो, आपका सवाल ये है, कितने प्रतिशत भारतीय घर के अंदर टॉयलेट होना अशुभ मानते हैं? What percent of Indians believe having a toilet in the house is inauspicious? अब आपके पास 40% की खिड़की है। सिटीज में तो नहीं मानते होंगे। हाँ। अटैच बाथरूम होता है, लेकिन जहां जहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वो पानी का चक्कर है। हाँ। अभी भी काफी लोग बाहर जाते हैं, नाले में जाते हैं। अब नाला घर में तो नहीं ला सकते ना। हाँ? एक ग्राफ अनुमान लगा लीजिए आप। एट से 48%। हाँ, क्या इस पे आप सेट करना चाहेंगी? एक बार पापा से बात करें। एक बार पापा से पूछ लीजिए, पापा का एक्सपीरियंस होगा इसमें। पापा बचपन से लेकर अभी तक के, बचपन में तो बाहर ही गए होंगे ना, गांव में। पहले तो सर जमीन की कमी नहीं थी ना। जी जी जी। आजकल तो प्रॉब्लम जी, है ना जी। चक्रधरपुर में जब मही घर बना रहा था जी, तो ये बोली कि घर में नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ये लो। वैसे बनाया ही गया। हाँ, 2-3 साल के बाद बोली कि बहुत प्रॉब्लम होता है बाहर जाने में। हाँ। बरसात में, गर्मी हाँ, में। करेक्ट है। उसके बाद फिर हमको जो है अलग से रूम अंदर अटैच करना पड़ा। हाँ ये तो समस्या तो है ही। जी, हाँ, बहुत बड़ी समस्या है ये। हाँ, करेक्ट है, हाँ। करेक्ट है। क्या करना चाहिए आप? हाँ, मैं डन करना। हाँ, सेट करना मैं चाहिए। लॉक, सेट हाँ, कर सेट दीजिए। कर देती हूँ।
तो स्नेहा रानी सिन्हा ने सेट किया है 8% से लेकर 48% पर। देखते हैं कि कितने लोग घर में टॉयलेट होना अशुभ मानते हैं। रोलू द गोलू, कम ऑन। मेरे रोलू द गोलू बोलने से पहले शुरू हो गए तब। अरे नीचे 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 20%। आप जीती हैं 2,40,000 रुपए। स्नेहा रानी सिन्हा ने 2 सवालों का सही जवाब दिया है और सोनी वालों से ऐंठ चुकी है 2,40,000 रुपए। अब स्नेहा रानी सिन्हा, आपका तीसरा सवाल होगा 3,60,000 रुपयों के लिए और खिड़की होगी 30% की। और सवाल होगा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय पतियों को नोटबंदी के दौरान बीवी के छुपाए गए ऐसे पैसों का भी पता चला जिनके बारे में उन्हें पहले अंदाजा नहीं था? What % of Indian husbands learned about the cash their wife was secretly saving only during demonetization? मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। जब हुआ ना, हाँ। तो मेरी मम्मी मेरे पास आई। तो बहुत टेंशन के अंदर कि क्या है, तो ऐसे क्या हुआ है? तो इसे नहीं, वो मैंने डैडी से छुपा के कुछ पैसे रखे थे। तो ऐसे हाँ ठीक है, वो हो जाएगा, विल डू इट। तो ऐसे कितने हैं? अच्छे खासे थे। डैडी को खबरदार बताना नहीं, नहीं तो ये भी पैसे चले जाएंगे। आप तो बैंक में काम करती हो ना? हाँ, सब लोग आते थे मेरे पास, पूछते थे कि मैडम इसमें चिप कहाँ लगा हुआ है। मुझे लगता था कि शायद उन लोग किसी और के पैसे एक्सचेंज करवा रहे हो, तो मैं बोल देती थी आपको सिर्फ अपने पैसे ही एक्सचेंज करवाने हैं और इसमें सब चिप लगा हुआ है, तो आपको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद एक इंसान आया, उसने कहा कि मेरा 2,000 खो गया है, प्लीज उसको ट्रैक करवा दो कि किसने ले लिया। चलिए एक रफ अनुमान लगा लीजिए। अगर इसका आप सही जवाब देती हो तो आपका सुपर सवाल खुल जाता है। दो आपकी मदद बाकी है, दमदार दायरा और एक अंदाजा अपना अपना। इसमें मैं एक मदद लेना चाहूंगी। ओके, अंदाजा अपना अपना। अंदाजा अपना अपना। ऑडियंस अपने प्रतिशत पैड्स पर अनुमान लगाइए और हाँ, हिंदुस्तान की तरफ से सोचिए। हाँ, ओहो, 50 to 60% और आपका अनुमान है 35 से लेके 65%। $38 to 68 पे मैं जाना चाहूंगी। 38 to 68 पर सेट कर दीजिए। सेट कर दीजिए। आए देखें कि कितने सारे पत्नियां पकड़े गए ड्यूरिंग demonetization by their पतिज। रुलु गोलू, टेल मी के स्नेहा रानी सिन्हा का सुपर सवाल खुलेगा कि नहीं?
60,000 और उसके साथ आपका सुपर सवाल खुल गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तैयार हैं चौथे सवाल के लिए? रेडी? रेडी। अब हेलो। ये आपका चौथा सवाल है। हेलो सलमान। हाँ, हाँ किधर है? वेर आर यू? रेडी में सलमान। जी रेडी। वेर आर यू? डैडी मैं सेट पे हूँ 10 का दम के। जहाँ तक मेरे बच्चों का सवाल है तो लव है, इससे बढ़ के कोई पावर नहीं है। एक उनके लिए बहुत एडवांटेज की ये बात थी कि मैं अपने फादर से बहुत डरता था। मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया था कि कभी अगर मैंने शादी की और मेरे बच्चे हुए तो मेरे बच्चे मुझसे डरेंगे नहीं। एक मरतबा एक जब स्कूल गया तो सलमान जो है ये क्लास के बाहर खड़ा था। मैंने पूछा ये क्लास के बाहर क्यों खड़ा है? तो किसी वजह से वो फीस लेट हो गई थी या नहीं दी थी, जो भी कुछ है, तो उसको बाहर खड़ा कर दिया था। तो आई मेट द फादर ऑल्सो एंड ऑल दैट एंड आई सेड कि अगर ऐसा था तो यू शुड हैव टोल्ड मी, आई वुड हैव मैनेज्ड एनी हाउ। बट ये जो बच्चों का आप जो बाहर खड़ा कर देते हैं और इतने सारे बच्चों के लिए एक वो होता बाहर खड़ा हुआ है बिकॉज तो इसकी साइकोलॉजी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। सलमान तो स्टार है, यहाँ तो आने के बाद बदलता ही बदलता है। आज भी इस घर में सलमान के साथ या दूसरे बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ही ऑल्सो वांट्स दैट कि मुझे भी सारे बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए। अब ये उससे कहा तो नहीं गया है कि जब मैं आऊँ तो तू खड़ा हो जाना बट ये फैमिली का कल्चर है, मैं भी देख के खड़ा होता हूँ अपने बड़ों को। कहावत है ना, मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखाता है? सलमान इज अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। वो किसी का तकलीफ देखता है तो उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। आज उससे कोई मिलता है और कहता है यार आपने बच्चों को परवरिश बहुत अच्छी दी है। जब मैं सुनता हूँ कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई है, कुछ शिकायत आई है, मुझे उसकी तकलीफ भी होती है और मैं उससे बात भी करता हूँ। और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने 6 महीने उससे बात नहीं की। तो आज फादर्स डे है तो मैं अपने बच्चे को, सलमान को, यही दुआ दूंगा जो मेरे फादर देते थे, खुदा इज्जत दे और सेहत दे। तो ये मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा है कि डैड को थोड़ा सा कम वक्त दिया बात करने के लिए, कि देख रहे तारीफ से थोड़ा सा एक कंप्लेंट स्टार्ट हो गई। तो स्टार्ट तारीफ से हुआ होगा, उसके बाद तो हम चाहते हैं कि आप 6 लाख रुपए जीतो। अब आप खेलोगी 4,80,000 रुपयों के लिए और प्रतिशत की खिड़की है 20%, यानी कि 20%। और आपका सवाल रहा ये कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष कान में बाली पहनते हैं? What percent of Indian men wear an earring? बहुत सारे कल्चर्स में है। हाँ जैसे पूरा जो राजस्थान का बेल्ट है, हाँ जो मध्य प्रदेश का बेल्ट है, जितने भी राजस्थानी हैं, हरियाणवी हैं, ऑल ऑफ देम वेयर। तो मेरे फादर बचपन से बाली पहनते थे कान में, हमारे बचपन से ही दोनों कान छिदे हुए हैं। तो मैं भी 2 बाली पहनता था, फिर एक पे शिफ्ट हुआ, फिर एक पिक्चर में निकाल दी, तो उसके बाद वापस कभी आई नहीं। सोच रहा हूँ कि वापस से पहनना शुरू कर दूँ। आपने 24% से 44% पे लगाया है। मैं इसके साथ ही जाना चाहूंगी। दमदार इसके डायलॉग। साथ जाना चाहेंगी आप? तो स्नेहा रानी सिन्हा ने सेट किया है 24% से लेकर 44% पर। आए देखें रोलू द गोलू क्या बोलते हैं कि कितने प्रतिशत इंडियन मैन वेयर इयररिंग्स।
बात नहीं। 3,60,000 रुपए कमा चुकी हैं। 480 के लिए खेल रही थी। अब इस राउंड में आप मैक्सिमम 480 ही कमा सकती हैं। आप खेल रही हैं अब 4,80,000 रुपयों के लिए। अब आपकी खिड़की होगी 10% की। अब खेलेंगी 4,80,000 रुपयों के लिए। इनका 5वां सवाल है ये, और खिड़की है 10% की। सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पिताओं ने कभी अपने बच्चों को लोरी गाकर सुलाया है? What percent of Indian fathers have sung a lullaby to put their children to sleep at least once in their lifetime? मतलब के कम से कम एक बार लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बटा सब चिकन करे तमाशा, मुन्नी करे तमाशा, ठीक है? ऑफ एट लीस्ट वंस। हाँ, मैंने सुना है ना मेरे बच्चे को लोरी। आपने कभी लोरी गा के सुनाया इनको? नहीं, तो है ही ना। Basically, Lori is mother's department, I think. क्या करना चाहिए आप? मैं वो दमदार दायरा लेना चाहूँगी। दमदार दायरा लेना चाहोगी? आइए, हम आपको देंगे ऐसा दायरा जिसके अंदर भारत का जवाब छुपा है। ओके, कम ऑन, दमदार दायरा, गेट इनटू एक्शन प्लीज। सो 10 से लेके 80% के अंदर है आपका सही जवाब। इसी के अंदर आपको अपना अनुमान सेट करना है। से 24 में ही मैं जाना चाहूँगी। उसका बीच बना। आई थिंक वो बाप बच्चों को लोरी सुना के सुला देते होंगे जिन फादर्स को उनकी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना हो। फोर्टीन से 24%। मैं इसके साथ ही जाना इसके चाहूँगी। साथ ही जाना चाहोगी तो इसी को फिर सेट कर दो आप। 14 से 24% पर आपने सेट किया है। सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीय पिताओं ने have put their children to sleep at least once in their life singing a lullaby, यानी के लोरी, and then we will find out in a second from Rolu the Golu के कितने % पिताओं ने लोरी गाया है अपने बच्चों को सुलाने के लिए। Come on, Rolu the Golu. फाइव 65। क्या पता है। देखो, या तो पिताओं को कोई काम नहीं है, बी कि मम्मियों ने ये काम भी पिता को पापा सौंप पे दिया। छोड़ दिया है। पापा पे छोड़ दिया है। तो 3,60,000 जीत चुकी हैं आप। सुपर सवाल आपका खुल चुका है। अब हम आपको बताएंगे सुपर सवाल के बारे में। आइए खेलते हैं सुपर सवाल। अच्छा, सुपर सवाल जो है ना स्नेहा, एक ही सवाल है। आपने अभी तक जीते हैं 3,60,000 रुपए। अगर आपने खेलने का फैसला कर लिया और आपका अनुमान सही निकला तो फिर आपकी पूंजी 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि हो जाएगी
36 लाख। 36 लाख रुपए। लेकिन अगर आपका अनुमान गलत निकला तो आपकी पूंजी 10 गुना कम हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी 36,000। अच्छा, आप इसमें ना कभी भी रिटायर हो सकती हैं। अच्छा, यानी आप सवाल सुनने के पहले, सवाल सुनने के बाद आप रिटायर हो सकती हैं और अपनी जमा पूंजी जो कि है 3,60,000 रुपए लेके जा सकती हैं। इस सवाल के लिए भी आपकी खिड़की होगी 10% की, और इसमें ना 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 कोई मदद नहीं। आउट हियर आप अकेले हो। देखेंगी आप अपना सुपर सवाल? हाँ, मैं देखना आइए चाहूंगी। देखते हैं आपका सुपर सवाल क्या है। ओ हो, आपका सुपर सवाल है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने घर में LED बल्ब का इस्तेमाल करते हैं? What % of Indians use LED bulbs at home? खेलोगी जीतोगी 36 लाख, नहीं खेलोगी 3,60,000। आप अनुमान भी लगा सकती हैं जब तक हाँ, कि आप सेट नहीं करती। इट्स ऑल गुड। नहीं 85 पे बोल। 75% to 85%. मैं रिटायर होना चाहूंगी। 3,60,000 रुपए लेके गुल होना चाहती हो आप? हाँ? तो हो जाओ रिटायर फिर। हाँ? एक तो मैं राशि कुछ सोच कर आई नहीं थी, आपसे मिलना ही प्राइसलेस हो गया। उस पे 3,60,000 बहुत है। बहुत है। लगाओ जल्दी से अनुमान लगाओ जहां पर लगाना है। सेट कर दिया। रिटायर होने के बाद देखते हैं कि अगर ये रिटायर नहीं होती और खेलती तो ये 36 लाख रुपीस जीत के जाती या 36,000 रुपीस। कम ऑन रोलो द गोलू, टेल अस द ऑनेस्ट ट्रूथ प्लीज। नहीं 70 हाँ, अच्छा हुआ छोड़ दी। 93%। बच गई आप। दैट मीन्स ऑल द योजनाएं के बल पहुंच रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा खेली इसने आप। विश यू सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द हैप्पीनेस। एक मैं चाहती हूँ कि आप वो अपना गाना सुनाए, वो आंखों के पन्नों पे। वो मेरा फेवरेट गाना है। और आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, फिर क्यों तेरे हुआ ना होठों से बयां, उससे नाराज हूँ, मुझे आवाज हूँ, दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, 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 कि मैं हूँ हीरो तेरा। तो स्नेहा यहाँ से जीत कर चली गई 3,60,000 रुपए।